दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यह इतना लाभदायक होगा कि फिर आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप अपने कैरियर में हो या फिर कहीं भी हो, जीवन के किसी क्षेत्र के लिए भी यह बहुत ही लाभदायक है। हमने यह सोचा है कि वाई पीपल फेल करता क्यों है। कुछ लोग सफल होते हैं। आप जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द 1% या उससे भी कम लोग हैं जो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अधिकांश लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? हम क्या करेंगे कि पहले हम वेस्टर्न मैनेजमेंट या मैनेजमेंट टेक्निक आपके सामने बहुत कम शब्दों में रखेंगे। फिर हम यह बताएंगे कि मैनेजमेंट का जो यह प्रेस्क्रिप्शन है क्यों काम नहीं करता है। फिर हम अपने सनातन धर्म जो कि आदमी के जीवन के लिए एक मैनुअल है, उसके हिसाब से इसको हम समझाएंगे। इस वीडियो का आप अंत तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, बिकॉज आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए और इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपके साथ लाने के लिए। आपसे अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि अपने जीवन में सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन क्या देखा है, जब मैं यह प्रश्न बहुत लोगों से पूछता हूं तो एक ही उत्तर आता है कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी जो इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन कोई हो नहीं सकता। दूसरा प्रश्न यह आता है कि छोटे से मशीन के लिए एक मैनुअल आता है, क्या ह्यूमन बॉडी को मैनेज करने के लिए आपको कोई मैनुअल दिया गया है? लोग अचंभित हो जाते हैं। फिर उत्तर आता है कि नहीं, हम इसका कोई मैनुअल नहीं चाहते। भगवत गीता एक ऐसा मैनुअल है जो कि किसी रिलीजन का नहीं है, यह मैनकाइंड के लिए है, सब धर्मों के लिए, सब लोगों के लिए है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे और उससे हम यह देखेंगे कि वाई पीपल फेल, भगवत गीता इस पर क्या करता है, वेस्टर्न मैनेजमेंट क्या करता है। दोनों को हम कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे, फिर हम आगे इससे बढ़ेंगे। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा एक वेबसाइट है drvishram.graphy.com। वहां कई कोर्सेज है, कुछ फ्री कोर्सेज है, कुछ पेड कोर्सेज है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जरूर इस साइट को विजिट कीजिए और कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। पहले आप फ्री कोर्स कीजिए, आपको अच्छा लगे तो पेड कोर्स कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो वाई मोस्ट पीपल फेल। कुछ लोग तो सफल होते हैं लेकिन अधिकांश पीपल फेल करते हैं। पहले हम वेस्टर्न मैनेजमेंट का क्या प्रिस्क्रिप्शन है। वेस्टर्न मैनेजमेंट कहता है कि सेट गोल, हम इसमें बहुत बात कर चुके हैं, आज डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो आप एक गोल सेट कीजिए। फिर यह बोलता है कि टेक स्मॉल स्टेप एट ए टाइम, एक बहुत बड़ा स्टेप नहीं लीजिए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए, आप सफल होंगे। थर्ड चीज बोलता है कि नेवर गिव अप। आपको इस मार्ग में बहुत बाधाएं आएंगी, आप फेल करेंगे, गिव अप नहीं करिए। और फाइनली बोलता है कि बी फोकस्ड। इसके विषय में विश्व के दो बहुत प्रसिद्ध और सक्सेसफुल आदमी बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट साहब, जिनका कि नाम आपने अवश्य सुना होगा, इन दोनों से प्रश्न अलग अलग पूछा गया और कहा गया कि एक सा ऐसा कौन गुण है जो आदमी को सक्सेसफुल बनाता है। दोनों ने अलग अलग लिखे। जब चीट को खोला गया तो फोकस वॉज द कॉमन डिस्क्रिप्शन बाई बोथ ऑफ देम। नाउ क्वेश्चन आता है कि जो मैनेजमेंट के गोल्स है ये कि होता क्यों नहीं है। बिकॉज हमें बोलता है सेट गोल, टेक स्मॉल स्टेप, नेवर गिव अप एंड फोकस। अच्छी चीजें हैं लेकिन हम इसको कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि एक अच्छा स्टेप है और ऐसा होता क्यों है? वेस्टर्न मैनेजमेंट इसका आंसर नहीं देता, कहता है कि करो। क्यों करो, इसका रूट कॉज क्या है, कभी नहीं बनाता। जबकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर शब्दों में इसके रूट कॉज की ओर ले जाने का कोशिश किया है और उसको अगर आप समझेंगे तो अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवत गीता रूट कॉज की ओर कैसे ले चलता है। अध्याय 3 में 36वें श्लोक में अर्जुन बहुत परेशान हो चुका था और अर्जुन परेशान होकर के भगवान से अर्जुन एक प्रश्न पूछता है। अथ केन अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनापि वाष्णेय बलादिवा नियोजिता। अर्जुन यह कहता है कि हे भगवान, हम सब जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन लगता है जैसे कोई हमारे अंदर बैठा है जो हमें अच्छाई से दूर रखता है, हमें बुरा काम करने के लिए प्रवृत्त करता है। अर्जुन का प्रश्न है कि हम क्यों, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करने से हम अच्छा करेंगे, हम उसको नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? तो बेसिकली अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, इच्छा न होते हुए मनुष्य पाप जन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। पाप जन्य कर्म का मतलब है कि जैसे आपका कोई गोल है, उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो कर्म कीजिएगा वो पुण्य कर्म हुआ। उस गोल को अगर प्राप्त करने के लिए कोई अगर प्रिस्क्रिप्शन अगर नहीं करते हैं, वही इसका मतलब है। यहाँ मैनेजमेंट की दृष्टि से हम यही इसका ये करेंगे। जब अर्जुन ने भगवान से ऐसा पूछा तो 37वें श्लोक को मैं स्किप करूंगा। भगवान ने बड़ा ही सुंदर शब्दों में उत्तर दिया। तो देखिए भगवान ने क्या उत्तर दिया।
भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्परिणाम नादेन च। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, काम रूप या जो अपने डिजायर्स है, काम का मतलब डिजायर होता है, जो डिजायर है वह हमारे ज्ञान को आवृत करता है। ज्ञान से हम जानते हैं कि सब हमारे लिए बढ़िया स्टेप है, अच्छा स्टेप है, लेकिन काम जो डिजायर्स है, डिजायर से हम इससे आवृत हो जाते हैं, हम ज्ञान का के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। सो हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे काम रूप तो डिजायर ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान आवृत हो जाता है। जैसे आपके कभी कभी आप देखते हैं कि बादल सूरज को ढक लेता है, सूरज के बीच में वह ये हो जाता है और उसके चलते धरती पर सूरज की रोशनी नहीं आती। उसी तरह से जो डिजायर है, एक्सेसिव डिजायर है इंसान का, उसे ज्ञान को आवृत कर देता है और आदमी सही रास्ते से हट जाता है और फिर उसी में लगा रह जाता है। तो दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि यह जो आवृत है, यह जो ढकना है, इससे हम कैसे बचे। इसके लिए श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में बताया है, उन्होंने कहा है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अष्टाधिष्ठान मुच्यते एते विमोहत्यस्य ज्ञानमावृत्त देहिनाम। उन्होंने बोला है कि हे भगवान, उन्होंने बोला है हे अर्जुन, इंद्रिय, इंद्रिया क्या है? पांच इंद्रिया, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। ये हमारी पांच इंद्रिया है जिससे हम बाहरी संसार का एक्सपीरियंस करते हैं। इंद्रिया मन बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है। बोलते हैं कि मन, इसके अलावा मन और इंटेलेक्ट, इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया हो गए, पांच कर्म इंद्रिया हो गए, 10 इंद्रिया और मन और बुद्धि और चित्त और आईनेस एक्चुअली, जो कि सूक्ष्म शरीर का पार्ट होता है, इसको हम प्रजनन भूमि कहते हैं। बुद्धि को कामना का प्रजनन भूमि, या बेसिकली इस प्लेस वेयर डिजायर्स ब्रीड, मतलब डिजायर एक के बाद एक के बाद एक पैदा होता है। और डिजायर की एक बड़ी ब्यूटी है, अगर आप डिजायर पूरा करते हैं, अगर डिजायर आपका पूरा हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि वहीं पर खत्म होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और यह ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। इसके अगर ट्रैप में आप जाएंगे तो कभी इससे आप निकल नहीं पाएंगे। आपको मैं समझाना चाहूंगा कि ये कैसे होता है। चलिए इसको हम जरा देखते हैं दूसरे दृष्टि से। क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि आपका एक डिजायर है, नाउ यह इसके दो भाग हो गए, यह फुलफिल्ड हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि नॉट फिल्ड, नॉट फुलफिल्ड। इसमें डिजायर को पूरा करने में अगर फुलफिल्ड होता है तो क्या होता है, यहां खत्म नहीं होता है, इट क्रिएट्स मोर डिजायर्स, और यहां से फिर आप इस साइकिल में चले जाते हैं। अगर यहां नहीं होता है तो इससे आपको घृणा उत्पन्न होता है आपको, और यह भी एक बहुत घातक है। सो डिजायर जो है वह दोनों स्थिति में आपको डैमेज करता है, हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो और भी तकलीफ है। इसका मतलब यह तो नहीं होता कि आप डिजायर के, आपको यह सीखना होगा, और गीता में इसका प्रिस्क्रिप्शन भी है कि कैसे इसके ऊपर हम कंट्रोल रखें ताकि हम डे टू डे लाइफ में एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके, लेकिन इस ट्रैप में हम न पड़े। इस ट्रैप में अगर आप पड़िएगा तो एक ऐसा ट्रैप है जिससे आप निकल नहीं पाएंगे और जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इससे बचने के लिए हमें बेसिकली इससे निकलना पड़ेगा। और इससे निकलने का क्या रास्ता है? निकलने का रास्ता है, चलिए आगे श्लोक में बताते हैं। बोलते हैं इंद्रिय मन बुद्धि की कामना को प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। इस ट्रैप में एक बार आप पढ़ते हैं जिससे आप निकल नहीं सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं 41वें श्लोक में भगवान ने कहा है तस्मा तत्व इंद्रियाणादो नियम्य भर्तर्षम पापानां प्रदयिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। बोलते हैं कि यह दोनों से ज्ञान और विज्ञान, आपकी का नॉलेज और साइंस दोनों का नाश हो जाता है। और एक बार ज्ञान का नाश हुआ फिर आप माइंड एक ऐसी चीज है जो ज्ञान से, जो इंटेलेक्ट से कंट्रोल होता है। लेकिन अगर ज्ञान और विज्ञान नाश हो गया तो फिर क्या होगा? फिर माइंड हैज गॉट अनलिमिटेड फ्रीडम। और माइंड का अनलिमिटेड फ्रीडम का क्या मतलब हुआ? माइंड का अनलिमिटेड फ्रीडम है, इसका मतलब हुआ कि जब माइंड को अनलिमिटेड फ्रीडम होता है तो माइंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड। और अनकंट्रोल्ड माइंड आप सोच सकते हैं कि कहां कहां जाता है, मिनटों में दुनिया को और आपका जो गोल था उससे आप अलग हो जाते हैं। इसलिए जीवन में आप कुछ नहीं कर पाते और माइंड कंप्लीट अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो भगवान कहते हैं घबराने की बात नहीं है,
मन का नियंत्रण सीखो ताकि इंटेलेक्ट को एम्पावर। भगवान कहते हैं कि मन का नियंत्रण सीखो और उसको एम्पावर करो। यह होगा कैसे? कहना है इंद्रियाणी परण्या इंद्रिय में परंग मना मनस्तु परा बुद्ध्या बुद्धे प्रतस्तु स। भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर शब्दों में एक हायरार्की बनाया है। और हायरार्की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि ईश्वर यहाँ हायरार्की की बात जब करते हैं तो क्या कर रहे हैं। उनका कहना है, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किससे बड़ा कौन है। बोला शरीर से बड़े इंद्रिया है। सो बॉडी विच इज जड़ नॉर्मली इनर्ट होता है कंसिस्टेंस से, इससे बड़ा बड़े श्रेष्ठ इंद्रिया है। इंद्रिया इज बिगर देन और मोर सेंसिटिव देन बॉडी। इंद्रिया से बड़ा मन है, माइंड। इंद्रिया और माइंड से भी बड़ा बुद्धि है, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट और बुद्धि से भी बड़ा है आत्मा। और आप जो जिसे हम सेल्फ कहते हैं, इसे शायद अभी आप समझ नहीं पाए, यह सबसे बड़ा है। लेकिन अपने को अगर इसी साइकिल पर आप डिपेंड करें, द मोमेंट यू गेट कंट्रोल्ड बाय बॉडी यू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ डिजायर व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड। इंद्रिया से वह ये होता है, इंटेलेक्ट आच्छादित हो जाता है, इंटेलेक्ट कवर हो जाता है और कुछ नहीं कर पाते। इसलिए भगवान बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड पर कंट्रोल किया जाए। हमने कहा था, हमने शुरू में ही कहा था कि यहाँ भगवत गीता में रूट कॉज की ओर जाएंगे। तो हमने क्या समझा? हमने यह समझा कि अगर आप रूट कॉज की ओर, रूट कॉज क्या है? माइंड का कंट्रोल। तो अगर माइंड को कंट्रोल करें तो सब जगहों में आप सफल हो पाएंगे। कई जगह यह कहा गया है, अर्जुन फिर भी कंफ्यूज हो गया, बोला माइंड तो बंदर की तरह है, कभी यहाँ कभी वहां दौड़ता रहता है और इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, 10 सेकंड में ही दुनिया की सारी चीज हमको याद आने लगती है। एक आदमी एक महात्मा के पास गए, तो महात्मा से बोला कि भगवान हमें बहुत दिक्कत होती है माइंड को कंट्रोल करने में। उन्होंने कहा कि देखो मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। उन्होंने कुछ एक थोड़ा सा चीज उनको दिया, बोले इस पर ध्यान रखना, पूजा करना, लेकिन एक ही ध्यान रखना, जिस समय पूजा करना उस समय बंदर पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं पूजा कर रहा हूं बंदर पर, आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन बहुत सिंपल चीज है, बंदर पर ध्यान नहीं जाना। तो बहुत सिंपल है, इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। वह घर जाता है, पूजा करने बैठता है, उस जानते उसको क्या जाता है कि बंदर पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। और पूजा करने के बाद हमेशा उसका ध्यान बंदर के ऊपर ही लगा रहता है। हमारा माइंड कुछ ऐसा ही है। इसलिए दोस्तों जीवन में सफलता नहीं मिलती है, इसका अगर रूट कॉज देखें तो माइंड है। हम अगले सेशन में माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए उसकी विधि हम भगवत गीता की ओर से बताएंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि असफलता का कारण, हालांकि वेस्टर्न साइंस बोलती है कि सेट अ गोल, डू स्मॉल थिंग्स एट अ टाइम, नेवर गिव अप, रिमेन फोकस्ड, बट इस सब के पीछे ये होता ही नहीं है। हम तो इस सदियों से सुनते रहे हैं, करने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। इसलिए हमने भगवत गीता की सहायता ली और हमने समझा कि इसको अचीव करने के लिए हमें माइंड का कंट्रोल जरूरी है। और माइंड के कंट्रोल के लिए हम अगले सेशन में इस पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इसे अच्छा लगा तो इसे आप जरूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक इसे फैलाइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमें हेल्प करता है इस वीडियो को बनाने के लिए, नई चीज लाने के लिए। आपके सुझावों की मैं प्रतीक्षा करूंगा। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद।